यहाँ भगवद गीता के दृष्टिकोण से चिंता से मुक्ति पाने और जीवन को देखने के लिए एक विस्तृत और भावपूर्ण उपदेश है, जिसे आप कथा, चिंतन और आध्यात्मिक संवाद के रूप में पढ़ सकते हैं। चिंता नहीं, चित्त की शांति। श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश। कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर जब अर्जुन का मन भय, मोह और चिंता के अंधेरे में घिर गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो अमृत वचन कहे, वे आज भी हर मनुष्य के जीवन के लिए अमर संजीवनी है। हे अर्जुन, तू व्यर्थ ही चिंता करता है। जो हुआ वह भी मेरे विधान से हुआ, जो होगा वह भी मेरी इच्छा से होगा। तू केवल निमित्त है, माध्यम है, साक्षी बन। जो कर रहा है वही कर, जो होना है वह मैं कराऊंगा। एक, चिंता से मन थमता है, कर्म रुकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन किसी आशंका में फंस जाता है तो तू कर्म करना छोड़ देता है, पर ध्यान रख, संसार की गति तब तक चलती रहती है। तू चले या न चले, जीवन तो चलता ही रहेगा। इसलिए मन में चिंता मत पाल, कर्म करता चल। उदाहरण के लिए, जैसे बहती हुई नदी को कोई रोक नहीं सकता, उसी तरह समय भी रुकता नहीं। चिंता करके तू केवल अपना समय ही नहीं, बल्कि अपना जीवन भी गवा देता है। 2, तू इस जीवन का करता नहीं, केवल साक्षी बन। तू कहता है मैं करता हूँ, परंतु वास्तव में कुछ भी तू नहीं करता। सारी क्रियाएं प्रकृति के गुणों द्वारा होती हैं। अध्याय 3, श्लोक 27। इसका अर्थ है, मनुष्य जब सोचता है कि वही सब कुछ करता है, वही निर्णय लेता है, वही सफलता का स्वामी है, तभी चिंता जन्म लेती है। लेकिन जब यह समझ आता है कि ईश्वर ही सृष्टि का संचालन कर रहा है और हम केवल उसके माध्यम हैं, तो मन हल्का हो जाता है। 3, फल की चिंता ही चिंता की जड़ है। फल की इच्छा ही बांधती है, मोह में डालती है और चिंता को जन्म देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू केवल अपने कर्म पर ध्यान देगा और फल को मेरे चरणों में अर्पित करेगा, तब तू चिंता मुक्त होगा। यही निष्काम कर्म योग है, बिना फल की अपेक्षा के कर्म करना। 4, मनुष्य का स्वभाव है अतीत में जीना, भविष्य से डरना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो बीत चुका उसे सोचकर क्यों दुखी होता है? क्या वह लौट सकता है? और जो भविष्य में है, क्या तू जानता है कि वह वैसा ही होगा जैसा तू सोचता है? यह सत्य है कि हम चिंता में डूबे रहते हैं, क्योंकि हम भविष्य को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, लेकिन भविष्य अनिश्चित है और वर्तमान ही हमारा सत्य है। 5, समाधान, मेरी शरण में आ जा। गीता का अंतिम और सबसे पावन उपदेश है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अध्याय 18, श्लोक 66। भावार्थ, हे अर्जुन, सब मोह, सब तर्क, सब व्यग्रता छोड़ दे, बस मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे हर चिंता, हर पाप, हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। इस उपदेश से क्या समझे? चिंता का समाधान तर्क नहीं, श्रद्धा है। चिंता का समाधान भागना नहीं, कर्तव्य पर टिके रहना है। चिंता का समाधान ईश्वर से दूर नहीं, उसकी निकटता में है। चिंता तब मिटती है जब हम जीवन के हर क्षण को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण के शब्दों में एक अंतिम वचन, हे अर्जुन, तू मेरा है, तेरे जीवन की चिंता अब मेरी है। जैसे तू माँ की गोद में निश्चिंत होकर सोता था, वैसे ही तू मेरी गोद में विश्राम कर। चिंता छोड़, चित्त शुद्ध कर और मुझे अपना बना ले, फिर देख जीवन क्या होता है। यदि आप चाहें तो मैं इस उपदेश का सारांश ध्यान अभ्यास के लिए ऑडियो संस्करण या गीता से जुड़े मंत्र जप और ध्यान विधियां भी साझा कर सकता हूं। अगला कदम क्या हो, आप बताइए।